नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। और दोस्तों आज है 28 मई और 28 मई की जो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। और यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों 27 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सही जवाब श्रवण कुमार चौहान, विनय कुमार चौहान, विनीत चौहान, नितेश चौहान व अन्य लोगों ने सही दिया है। आप लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा दिल्ली और चौथा कर्नाटक। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प राजस्थान है वह सही है। तो हम लोग जान लेते हैं इनके बारे में। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है तथा राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उड़ीसा, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है उड़ीसा वह सही है। तो हम लोग थोड़ा सा अनुबंध कृषि के बारे में जान लेते हैं। अनुबंध कृषि किसानों तथा व्यापारियों यानी खरीदारों के मध्य वे समझौते के बीच की जो खेती की जाती है उसे अनुबंध कृषि कहते हैं। इसके तहत कृषि उत्पादन की प्रमुख शर्तों को परिभाषित किया जाता है, जिसमें कृषि उत्पादन के विपणन के लिए कुछ मानक तैयार किए जाते हैं। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसे अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध फुटबॉलर का निधन हुआ है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला साई इंगवेन, दूसरा है लुइगी गिगी सिमोनी, तीसरा है लाई चिंगते और चौथा है सी चिंग। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है लुइगी गिगी सिमोनी ये सही है। तो लुइगी गिगी सिमोनी इतालवी फुटबॉलर, अधिकारी, खिलाड़ी और प्रबंधक थे। इन्होंने फुटबॉल के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है और इनका जन्म इटली में 22 जनवरी 1939 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 22 मई 2020 को इटली में ही हो गई। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने अपने रक्षा बजट को कितना अरब डॉलर बढ़ाया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 170 अरब डॉलर, दूसरा 175 अरब डॉलर, तीसरा 179 अरब डॉलर और चौथा 185 अरब डॉलर। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 179 अरब डॉलर वह सही है। तो चीन ने हाल ही में अपने रक्षा बजट में 179 अरब डॉलर की वृद्धि की है और 2019 में चीन का जो बजट था अमेरिका की बजट की अपेक्षा 1/4 हिस्सा कम था, यानी कि 1/4 हिस्सा जो है अमेरिका का बजट अधिक था। तो आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 24 मई, दूसरा 25 मई, तीसरा 26 मई और चौथा 27 मई। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है 25 मई वह सही है। अब हम लोग गुमशुदा बाल दिवस के बारे में जान लेते हैं। 25 मई को, हर साल 25 मई को गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो लापता हुए बच्चे हैं उनकी खोज करना और लापता प्राप्त बच्चों को सम्मानित करना है। और सर्वप्रथम 1983 ईस्वी में अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 25 मई को गुमशुदा बाल दिवस मनाया। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए 25 टन कीटनाशक आपूर्ति की घोषणा की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला भारत, दूसरा ईरान, तीसरा इजराइल और चौथा पाकिस्तान।
तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प ईरान है वह सही है। तो देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो टिड्डियों का प्रकोप बढ़ जाने के कारण फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है और इसके लिए ईरान की सरकार ने 25 टन कीटनाशक दवा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अब हम लोग थोड़ा ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक देश है जिसका पुराना नाम फारस भी है। ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने मानव रहित हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला जापान, दूसरा भारत, तीसरा चीन और चौथा अमेरिका। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प चीन है वह सही है। तो हाल ही में चीन ने भारत तिब्बत सीमा पर निगरानी के लिए पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है जिसका नाम AR-500C है। इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को चीन के एविएशन इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ चाइना कंपनी ने तैयार किया है। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर कोविड-19 निदान हेतु संयुक्त अनुसंधान पर चर्चा की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला इजराइल, दूसरा अमेरिका, तीसरा ईरान और चौथा ताइवान। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प इजराइल है वह सही है। तो भारत और इजराइल देश के बीच कोविड-19 के निदान हेतु अनुसंधान और विकास पर चर्चा हुई है जिसमें दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग का विस्तार करने के लिए विचार विमर्श हुआ है। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिका ने कोविड-19 से निपटने के लिए पाकिस्तान को कितने लाख डॉलर देने की घोषणा की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला $60 लाख, दूसरा है $70 लाख, तीसरा है $80 लाख और चौथा है $100 लाख। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है $60 लाख वह सही है। तो अमेरिका ने कोविड-19 के मरीजों की देखभाल एवं स्वास्थ्य कर्मियों के परीक्षण आदि के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देने की घोषणा की है। आज का अगला प्रश्न है, किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर FD योजना शुरू की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला PNB, दूसरा HDFC, तीसरा SBI और चौथा UBI। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है HDFC वह सही है। तो HDFC ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीनियर सिटीजन केयर FD नई योजना शुरू की है। इस योजना में वरिष्ठ नागरिकों को मौजूदा ब्याज दर से 0.25% अधिक ब्याज मिलेगा और HDFC बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी मुंबई में हुई है। तो इस प्रकार से आज का ये हमारा करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, HDFC बैंक की स्थापना कब और कहाँ हुई? प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, HDFC बैंक की स्थापना कब और कहाँ हुई है? इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। With